गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। एक नए दिन का बल्कि एक नए हफ्ते का आगाज करें। मंडे मुबारक। नई एनर्जी के साथ कीजिए अपने इस दिन का आगाज, बल्कि अपने इस हफ्ते का आगाज एनर्जी के साथ। एनर्जी बड़ी जरूरी होती है और एनर्जी के साथ साथ सिनर्जी भी बड़ी जरूरी होती है बहुत से मामलात में, बहुत से काम में। तो सबीन आप बताएं, हाउ वाज द वीकेंड? वीकेंड वाज गुड। अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और उसके बाद आप अगले वीक के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्लीज़ ब्रेक्स लेना सीखें। उसमें एक दिन का ब्रेक हो, हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। बिकॉज आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, अपने माइंड को आपने थकाना नहीं होता। और मैंने बड़े लोगों को कहते सुना है, हम तो जी 2 घंटे की नींद करते हैं, उसके बाद सारा टाइम हम काम कर रहे होते हैं। वो आपका पैशन ज़रूर है, बट मैं तब भी ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को ख़राब कर करके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की नींद लेके प्राउडली बता के एक चीज़ आपने इस्टेब्लिश ज़रूर कर ली, बट अब उसके बाद आपकी सेहत ही नहीं है, तो आपने उस चीज़ का, उस पैसे का क्या करना है। ऐसे में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं शुएब, जो कि बड़ा अपने स्केड्यूल को मैनेज करके चल रहे होते हैं, वो अचीव भी करते हैं और उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म आउटकम को एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख रहे, अपनी ही हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो चाहे आपके डाइट के पर्सपेक्टिव से है, वो आराम के पर्सपेक्टिव से, या फिर जिम या एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से है। हर बॉडी टाइप भी डिफरेंट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि हम समझते हैं कि अच्छा वो जिम जा रहा है इतनी देर, तो हमें भी जाना चाहिए, वो इतनी देर सोता है तो हमें भी सोना चाहिए, वो ये खाता है तो हमें भी खाना चाहिए। द बॉडी टाइप डिफाइंस एवरीथिंग। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी रूटीन होती है, जो आपका लाइफस्टाइल होता है, वो डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन क्या होनी चाहिए। सो ज़रा सा सोचा कीजिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करना है फॉर अ बेटर हेल्थ। एनीवेज, हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे तो आज भी जबरदस्त मेहमान साथ मौजूद हैं, उनसे कराएंगे अपनी मुलाकात। और अगर आज के दिन की मुनासबत से बात करें, आज 20 अक्टूबर है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है। नंबर्स, अददुशुमार, इसका हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट करेंगे, इस पर भी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो नहीं ना फिर क्रेजी फॉर कुरकुरे। गाड़ी पहुंच चुकी है पाकिस्तान के रोशनियों के मरकज यानी कराची में। हर सुर शहद में घोला हुआ हमारे कानों तक पहुंचा। काटे ना कटे रे। You got a beautiful voice. I really enjoyed your performance. उस्ताद मुबारक अली खान साहब जब गाते थे, ऐसी मेरी आंखों से हमेशा आंसू निकलते थे। Tremendous potential, यार। तुमने सुर पूरे डिलीवर कर डाले। My favorite delivery boy. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं अब जरा म्यूज़िक की। और म्यूज़िक से मुतालिक बात करने के लिए 2 बच्चों ने आज हमें ज्वाइन किया है, बिकॉज म्यूज़िक पैशनेट है वो और म्यूज़िक सीख रहे हैं। डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से उनका लगाव, उसको सीखने की लगन, वो हमें उनके धुनों से भी नज़र आ रही है। 9 साल इनकी उम्र है और जिस तरीके से ये म्यूज़िक के साथ जुड़ चुके हैं, तो आज हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। हमें ज्वाइन किया है अरीज़ हैदर ने, उनको वेलकम करते हैं। अरीज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ है साइम जवार, उनको भी करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम साइम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक हूँ। गिटार से कैसे दोस्ती हुई? जब मैं छोटा था तो मुझे एक टॉय गिटार मिला। ओके। तो उसमें मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी बढ़ती गई। तब आप कितने छोटे थे? 4-5 इयर्स। ओके। और आप बताएं अरीज, आपकी दोस्ती कैसे होगी रबाब से? मैं जब छोटा था तो मैंने अपना वालिद को रबाब बजाते हुए देखा,
तो फिर मुझे शौक आ गया रबाब। तो कब से बजा रहे हैं? 1 साल। 1 साल से बजा रहे हैं। 1 साल से कितनी प्रैक्टिस की इसके लिए, कितना मुश्किल लगा सीखना? थोड़ा मुश्किल था। स्टार्टिंग में सबको मुश्किलात होता है हर काम में। मुझे भी वैसे ही हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रहा। स्टार्टिंग में सबको मुश्किलात होता है जी, ये वाकई आप हर mind काम में में जरूर मुश्किल रखें। होती है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग That's very में true. एग्जैक्टली लेकिन देखिए आपकी लगन हो तो आप उसको अचीव कर लेते हैं और हमारे सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। अच्छा आपको कितना टाइम लगा था, मुश्किल था? बिकॉज उनके फादर बजाते थे तो उनका इंटरेस्ट, आपने टॉय को देख के आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। किससे सीखा आपने और कितना टाइम लगा? मुझे भी लाइक 1 ईयर ही लगा। Okay. और मेरे एक टीचर है, उन्होंने मुझे सिखाया। टीचर ने सिखाया? आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? नो, हम एक ही स्कूल में फ्रेंड्स कह सकते हैं। हम दोनों क्योंकि डिफरेंट क्लासेस में सेक्शंस डिफरेंट है, कह स्कूल एक है, सकते हैं बेस्ट फ्रेंड क्लास एक है, सेक्शन सेक्शन डिफरेंट है, तो ठीक है, इंटरेक्शंस हो जाती हैं, फाइन, थोड़ी बहुत गपशप भी है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड वाली बात तो बेस्ट फ्रेंड के साथ। अच्छा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज की जनरेशन है ना वो फर्क समझती है फ्रेंड में, बेस्ट फ्रेंड में और कोलीग्स में और क्लास फेलोज में। ये फर्क हमें समझते हुए बड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि जो मिलता था कहते उसको जानते हो, हाँ वो तो हमारा दोस्त है और आपकी जिंदगी में उससे 2 या 3 दफा मुलाकात हुई होती है। तो इट्स गुड, क्योंकि सारे रिश्ते बड़े ही प्यारे होते हैं। फ्रेंड का रिश्ता भी जाहिर है बहुत ही प्यारा रिश्ता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले गिटार सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, साइम से सुनते हैं गिटार। साइम कौन सी धुन सुनाएंगे? मैं आपको अभी सोनी धरती सुनाऊंगा। चलें, जबरदस्त। सोनी धरती अल्लाह रखे से आगाज करते हैं जी म्यूजिक का। वाह, कमाल, जबरदस्त जी। जबरदस्त। कितनी धुनें वैसे अभी तक आपने प्रैक्टिस कर ली हैं गिटार? अभी तो लाइक 10 तकरीबन हो गए। 10 धुनें आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। कितना वक्त लगाते हैं दिन में? 2 to 3 आवर्स। टीचर जब आते हैं बस 2 घंटे उनके साथ, या उसके अलावा भी? यस, इसके अलावा भी। ओके, यानी टीचर कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन आप टोटल दिन में 2 घंटे मेरा लाजमी देते हैं शौक गिटार है तो को। बस शौक में वो उनको 3 घंटे भी मुझे लगता है बड़े कम लगते होंगे। हाँ, लेकिन बाकी काम भी करने हैं ना। स्टडीज मैनेज हो जाती हैं? मुश्किल से। हाय अल्लाह, ये पहला बच्चा है, मैं वही इसलिए जैसे सच मुश्किल बोला से- है यहाँ पे आके, वरना कहते हैं ना हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे, मैनेजेबल। मैनेजेबल है, मसला लेकिन ही नहीं, वो कह रहे हैं मुश्किल से मैनेज होती है। पढ़ाई में अच्छे हैं? यस। हाँ, पढ़ाई में अच्छे हैं ना। देखें, कोई मिला तुम्हें छोटा बच्चा जिसने कहा मैं पढ़ाई में बुरा हूँ? नहीं, वैसे हम भी यही कहते थे, हम बहुत अच्छे हैं, टॉपर हैं। ओके, आते हैं जी अरीज आप पे। थोड़ा सा आप बताएं कौन सी धुन सुनाएंगे हमें? कराराशा पश्तो गाना है। और जबरदस्त जी, कराराशा हो जाए। स्टार्ट। चलें। वाह, क्या बात है। आप कितना वक्त लगाते हैं दिन में? 2 to 1 hour। 2 आवर्स। और बाबा बहुत अच्छा रबाब बजाते हैं? जी। कभी उनसे आपने इसके बारे में ज़्यादा बात की हो कि मैं प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और सीखना चाहता हूँ, या बस शौक के तौर पे भी चल रहे हो? जी, शौक है। शौक है, लेकिन बनना चाहते हो सिंगर, म्यूजिशियन? कौन सा सिंगर फेवरेट है?
किसको ज्यादा सुनते हो? आप बता कोई दो। है? मैं आतिफ असलम को। आतिफ असलम आतिफ एंड असलम गिटार, को। ओके। ओके, अच्छा आतिफ असलम को। अच्छा फिर मेरा ख्याल है कोई और हम धुन सुनते आतिफ हैं असलम का गिटार। सुन सकते हैं हम कुछ उनकी कोई धुन आपने अगर नहीं? एक है शायद मैं बजा सकूं ओके, शायद। ट्राई ट्राई करते हैं। करते हैं। तू जाने ना वाह क्या बात है। और फिर म्यूजिक की जब बात हो तो म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। हमारे सिंगर हैं, ज़बरदस्त सिंगर हैं और इंटरनेशनली हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन भी कर रहे होते हैं और कोलैबोरेशंस चल रही होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा दोबारा। मैं मुझे ये बताएं कि रबाब तो बहुत मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने सिर्फ इसलिए सीखना शुरू कर दिया चूँकि बाबा को देखा था और घर में यही इंस्ट्रूमेंट गालिबन मौजूद था? जी, ये ओके। ये इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ हमारे घर में यही इंस्ट्रूमेंट है और मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो म्यूजिक क्लास में भी बहुत मजा आता है। ओके। और लेकिन घर में इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो सिर्फ ये है। सो म्यूजिकल इसलिए। क्लास जो आपके स्कूल में होती है उसमें तो फिर आप बड़े ज़बरदस्त शाइन करते होंगे वहाँ पे, चूँकि आपने घर पे ऑलरेडी सीखा हुआ है। जी, मैं पियानो भी बजा सकता अच्छा, और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है? हूँ। पियानो और बस रबाब। पियानो और रबाब, जबरदस्त। तो फिर टीचर तो बड़े इम्प्रेस होते होंगे आपसे, क्या हो जबरदस्त रबाब बजा रहे और दोस्त भी। ऐसे होता है वो जिस तरह हमारे यहाँ तो होता है ना कि जरा सा कोई अच्छा काम किसी को आता हो तो जैसे ही मेहमान है तो फौरन से अम्मी कहते हैं बेटा सुनाओ ना जरा इनको ये। तो आपके साथ भी ऐसे होता है घर में जैसे कोई मेहमान आए तो फौरन से अम्मी अबू ने कहा चलो बेटा रबाब बजा के सुनाओ? नहीं, नहीं होता? यू आर लकी। आपके साथ होता है ऐसे? स्पेस देते हैं मेरा ख्याल है उसको। आपके साथ होता है यस। कि कोई भी महफिल है, उससे भी कजन्स ऐसी जमा हो। हुए हैं, कजन्स जमा हुए में बिठा दिया जाए और कि अच्छा गिटार पकड़ो और बजाओ। यस। तो मेरा ख्याल है फिर हर महफिल की जान भी होते होंगे आप। ऐसा ही है। साइम आप जरा हमें सुनाएं कुछ तो और। थोड़ी सुना दे अगर, तो क्या ही बात है, ओके। हो जाएगा। अरे वाह, हमने की ख्वाहिश और वहां से आ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा जब हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से Yes. बच्चे यहाँ पर आते हैं और बड़े एंड टैलेंटेड देयर होते जर्नी हैं। टुवर्ड्स म्यूजिक, जो कि आगाज बड़ा प्यारा है उनका कि एट दिस एज ने स्टार्ट किया, जो कि जब ये इंशाल्लाह बड़े होंगे और अपना अपना नाम बना रहे होंगे, यू नेवर नो। सो उसमें फिर हम अक्सर सवाल करते हैं जी आपने कब शुरू किया था, वो कह सकते हैं कि बचपन में शुरू किया था कि हम राइजिंग पाकिस्तान में भी गए थे, वो कह सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे एक ब्रेक के लिए इजाजत लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करूं? सेट करो।
खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज जो है जनाब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो मनाया जा रहा है। डाटा की हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, हर फील्ड में किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डाटा प्ले कर रहा है, स्टैट्स कितने ज़रूरी होते हैं कहीं भी इस्लाहात लाने के लिए, किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए, हम सक्सेस को मैयर करने की जब आप बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आम तौर पे अमूमन अगर मैं किसी से कहूँ ना कि आज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है तो लोग ये कहते हैं इससे हमारा क्या ताल्लुक है, हमें क्यों बता रहे हो, जाके उस इदारे को बताओ, या इससे हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है। तो ये थोड़ी अवेयरनेस की भी बात है कि आम इंसान की जिंदगी पर किस तरीके से डाटा का असर होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हर फील्ड में डाटा की कितनी इंपॉर्टेंस है और इस साल का थीम क्या रखा गया। एब्सोल्युटली, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकोनॉमिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अस्गर साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। स्टैटिस्टिक्स डे, शुमार का दिन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर इसको कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाया जाता है और फिर इस साल का थीम क्या है? अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने 2010 में तय किया कि हम हर 5 साल बाद 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस बहुत अहम दिन के लिए मुझे जो है वो बुलाया है। तो बुनियादी तौर पे इसके फिर मुख्तलिफ थीम रहे। 2015 में डेटा बेटर लाइव्स, और 2020 में ट्रस्ट इन डेटा एंड कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद ट्रस्ट इन डेटा, और जो इस दिन का आज का थीम है वो है क्वालिटी डेटा एंड डेटा फॉर एवरीवन। तो ये थीम जो है ये बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं क्योंकि डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर पॉलिसी, इसकी हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। जितना फास्ट डेटा हमारी लाइफ में आता जा रहा है डिफरेंट फोरम से, सोशल मीडिया डेटा, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसकी बेस पे हमारी जो है जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार होते हैं, इसकी बुनियाद पे हमारी पॉलिसी के फैसले होते हैं। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा की बेस पे वो जो है और क्वालिटी डेटा और हर एक के लिए डेटा की बेस पे वो बात करें। ओके, थीम थोड़ा सा अगर हम इस पे एक्सप्लेन कर पाते। क्वालिटी डेटा, देखिए पहली चीज है क्वालिटी डेटा। बात यह है कि जब तक क्वालिटी डेटा नहीं होगा, मेजरमेंट सही नहीं होगी, बेटर मेजरमेंट नहीं होगी, तो उस वक्त तक आपका ट्रस्ट इन डेटा नहीं डेवलप हो पाएगा। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सेंसस हो, आप देखते हैं सेंसस हमारी कंट्रोवर्शियल होती हैं, दुनिया पूरी में होती हैं, तो हमें उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अच्छा, उसकी मेथोडोलॉजी बड़ी साउंड होनी चाहिए, उसमें जो स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीटअप होनी चाहिए। तो इससे जो हमारी नंबर्स आएंगे वो क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स के होंगे। तो जब वो नंबर्स ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे तो उससे हमारी जो पॉलिसी मेकिंग जो उन नंबर्स की बुनियाद पे बेसिकली कर रही होती है, खड़ी होती है, तो वो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और इसमें एक और टर्म भी आपने इस्तेमाल की ना, डेटा फॉर ऑल। जी, असल में बात यह है कि अब हम कहते हैं जी कि इतने इसको बोलते हैं डेटा की फर्दर तफसील। अब हमने ये तो कह दिया कि 95% जो है बच्चे इस्लामाबाद में स्कूल में जाते हैं, भी थर पार्कर में कितने जाते हैं, फिर थर पार्कर में फीमेल कितनी जाती हैं, फिर उनमें से जो है वो जो डिसेबल बच्चे हैं वो किस। तो डेटा फॉर एवरीवन, लीव नो वन बिहाइंड। हमें हर एक के बारे में मालूमात हो ताकि हम उस लिहाज से पॉलिसी मेकिंग जो है अकॉर्डिंग टू दोज
ऑस्पेक्ट्स उन नंबर्स की बुनियाद पे कर लें, क्योंकि जो नेशनल एवरेज होती है वो बाज़ औक़ात मिसलीडिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे बहुत पीछे रह रहे होते हैं। तो जब डेटा फॉर एवरीवन होगा तो हमें ये पता होगा कि उस जगह पे इस तरह के इंटरवेंशन चाहिए, इस तरह इस वक्त इसके और लिए इस लिहाज से फिर रिफॉर्म्स भी आते हैं और फिर हम देख रहे होते हैं पॉलिसीज भी बन रही होती हैं। अच्छा, आम इंसान को के लिए तो ये दिन इतना मायने ही नहीं रखता अपेरेंटली। अगर लोग ये कहते हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक परसेप्शन है कि हमारी जिंदगियों पे इससे क्या असर होता है। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से जरूर हमें इलैबोरेट कीजिएगा कि मेरी, शुएब की, एक आम इंसान की जिंदगी पे डाटा की कितनी इंपॉर्टेंस है। असल में तो डेटा जो है ना, ये असल में ये नंबर्स, लोग इसको बोरिंग सा और वो लेते हैं, लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अब वो जो 92.7 मीटर अरशद नदीम की वो जो स्टिक जाती है ना, वो एक कौम के नौजवानों की उम्मीद होती है। वो 92.7 मीटर एक नंबर नहीं है, ठीक है। वो जो 60 होता है ना, तो वो जो इजेक्शंस होती है एयरप्लेन से और दुनिया कंफर्म करती है, तो वो 60 जो है वो 6-0 कोई चीज नहीं है, उसके पीछे तो एक कौम की एक कहानी है, एक उड़ान है, एक मतलब है एक कंपनी ऐसे शेयर्स नीचे चले जाते हैं, एक कंपनी ऐसे चली जाती है, तो वो 60 एक आपके पास कहानी है। जब 227 मिलियन बच्चे आप कहते हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, तो बुनियादी तौर पे वो मेरे और आपका कंसर्न है। उस 2.70 लोगों बच्चों के ख्वाब हैं, ठीक है, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। वो 2.70 जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के ख्वाब टूट रहे हैं। तो अगर मुझे और आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर हमें शायद सरवाइव करने का राइट नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। फिर तो हमें जो है ना, तो इसलिए इस माशरे का स्वाय पॉलिसी, फिर इसी तरह से नॉइज इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। तो जब हम ट्रस्ट वर्दी स्टेटिस्टिक्स को देखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स रिलायबल है। ये इंफॉर्मेशन मुझे स्प्रेड करने से पहले, आगे भेजने से पहले मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये नंबर वाकई, या कि मैं एक स्प्रेडर हूं, मैं एक नॉनसेंस इंफॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट किया जा रहा हूं। तो इसलिए डेटा सिटीजन्स होना इस वक्त, डेटा लिटरेसी फॉर एवरीवन, ये नीड ऑफ द आवर है। जितनी इंफॉर्मेशन आज सुबह से मैंने इतने मैसेजेस किए होंगे, वो डेटा ही तो था। आपको पीटीवी में आप रोजाना इतनी सुबह से प्रोग्राम आपने किए होंगे, इतने दिनों से, इतने सालों से आप प्रोग्राम कर, ये सारा डेटा ही तो है। मुझे तो ये कंसर्न है, ठीक है, आप क्या बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं सोशल मीडिया पे, आप ये बात, तो इसलिए ये यानी कि ना हर एक का कंसर्न है, ठीक है। 40,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर से लेट डायग्नोस्टिक, तो 40,000 नंबर नहीं है, वो 40,000 फैमिलीज जो है उनकी सफरिंग्स हैं। अभी सैलाब आया, सैलाब में आपके नजदीक तो भैंसें इतनी बह गई, भाई भैंसें नहीं बह गई, वो इतने सारे घरों का लाइवलीहुड बह गया है। सही बात है, ठीक है ना। तो आप इस डेटा के पीछे कहानी है, लोगों के ख्वाबों की कहानी है, नौजवानों के मौके की कहानी है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो हर स्टैट्स जो आता है सामने, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, और उसको समझना हम सबके ऊपर, मैं कहूँगी इस लिहाज से तो हम सबका फर्ज भी है, सो दैट हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस चीज़ पर कब हमें बात करनी है और कितनी जिम्मेदारी के साथ हमें बात करनी है। सर, ऐसे तो हर फील्ड डाटा के बगैर इनकम्प्लीट है, स्टैट्स के बगैर इनकम्प्लीट है, कोई इस्लाहात उसमें नहीं आ सकती। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, हमारे टेक के शोबे की बात की जाए, तो कोई भी फील्ड नामुकम्मल है डाटा के बगैर। एब्सोल्युटली एग्री, सही कह रही हैं आप। देखिए, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके हर चीज को डिसरप्ट करके रख दिया है। जनरेटिव AI, उसकी जो बेसिक फ्यूल है वो क्या है? डेटा। आपकी जितनी पॉलिसी मेकिंग है वो किस पे है? डेटा की बुनियाद पे। आपकी सेंसस है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डूइंग गुड जॉब, ठीक है। तो बेसिकली जितनी भी चीजें हैं, कोई भी, आप सुबह निकली हैं, एकदम से ज़्यादा बारिश शुरू हुई है, तो डेटा की बेस पे आपने फोरकास्ट देखी है, एंड देन यू हैव डिसाइडेड। तो इसलिए ये जो चीज है ना, कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट आपका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन डेटा। आप यहां से निकलती हैं, आप जीपीएस लगाती हैं, आपकी देखती हैं ट्रैफिक किधर ज्यादा है। तो मैं ये तो आप इस वक्त अगर ये कहें कि आम डेटा के बगैर हम दिन नहीं गुजार रहे, तो इट्स एवरी डे यू आर लिविंग विद दिस डेटा।
यू आर यूटिलाइजिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अब सिटीजन्स डेटा लिटरेसी से ये होगा कि दे कैन डिसाइड कि जी अच्छा विच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, विच इज नॉट रिलायबल, कौन सी जो है वो नॉनसेंस है, नॉइज से कैसे बच सकें। तो जो क्वालिटी स्टेटिस्टिक्स है वो लोगों को फैक्ट्स और नॉइज में डिफ्रेंशिएट करने में मदद देती है। और आप देखें ना, किसी भी तकरीर का भी जो आगाज़ होता है, इवन किसी प्रोग्राम का जो आगाज़ होता है, किसी सेगमेंट का जो आगाज़ होता है, उसमें हम स्टैट्स से ही आगाज़ कर रहे होते हैं। तो स्टैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़ा दुरुस्त कहा कि उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, और उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको लंबी बात के बजाय एक जुमले से अपनी बात मुकम्मल करने का एक फ़न मिल जाता है विद द स्टैट्स। सर, डेटा और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जब यूएन की हम बात करते हैं, तो एसडीजीज के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? असल में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, उसको हम कहते हैं बेस लाइन क्या है आपकी। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, ये 17 गोल्स आए, तो पाकिस्तान का और भी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज का इशू ये था कि हमारे पास वो बेसिक मेजरमेंट इंडिकेटर्स ही नहीं थे। हमें ये पता चलता कि हम खड़े कहाँ पे हैं और अब हम अपनी पॉलिसी से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आपके पास वो जो 230 प्लस के करीब इंडिकेटर्स बनते हैं, उसमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स की इस वक्त भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो मेजर नहीं होते नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उससे क्या होता है कि हम ये नहीं पता चल रहा कि अच्छा, अब जैसे सेंसस डेटा है, कहाँ पे कितने स्कूल बनने चाहिए, कहाँ कितने हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। तो ये सारी चीजों ने तय किस पे होना है? डेटा की बेस पे, स्टैट्स की बेस पे। तो इसलिए इस दिन की इंपॉर्टेंस भी यही है कि हम जो है ना वो इन चीजों को हाईलाइट करें। और मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा से आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है कि आपने इस दिन को जो है वो याद रखा। 5 साल बाद रूटीन में हम भूले होते हैं, ठीक है, तो आई अप्रिशिएट। बट डेटा मैं यहाँ पे ये मैच नंबर्स नहीं है, ये पाकिस्तान की तरक्की की धड़कन है। बेशक ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इसी लिहाज से ज़ाहिर है हम पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएंगे, उसमें आसानी मिलती है, बल्कि उसी की बेस के ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ हमारी बन रही होती हैं। अच्छा सर, अब आपने एआई का भी जिक्र किया। हमें अब कोई भी अगर स्टैट्स चेक करने होते हैं ना, हम एआई पे डिपेंडेंट होते हैं। अब है तो वो टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं उसमें एरर तो होगा ही अगर हर चीज़ का एक्सेस उसके पास नहीं है। ऐसे में आम इंसान, अगर हमने डाटा चेक करना है, हम किस तरीके से क्वालिटी डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं और सिर्फ हम एआई पे डिपेंडेंट ना रहें? अच्छा, एक तो पहली बात तो यह कि एआई अभी तक नंबर्स में पुअर है, तो इसलिए कोशिश करें कि नंबर्स को एआई से ना चेक करें। उसका वे यही होता है कि ऑफिशियल सोर्सेज सबसे पहली चीज होती है। सही। ठीक है जी, मैंने इकोनॉमी का कोई डेटा देखना है तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखना है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि जो डेटा सोर्सेज हैं ऑफिशियल, जो प्रॉपर हैं, पहले मुझे वहां से फैक्ट चेकिंग करनी है। सही। फिर उसको डबल चेक हमने करना होता है, तो ये डेटा लिटरेसी में आएगा। ठीक है, और दुनिया में तो अब फैक्ट चेक जो है ना वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वो बना ली हैं, क्योंकि जो ही एक इंफॉर्मेशन आती है तो वो बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन फेक है या कि, तो ये एक जो है ना एक बुक है कॉलिंग बुलशिट। ठीक है, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा कि ये जो है एक आम बंदे को कैसे पता चले कि ये जो डेटा आया है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होती है वो काफी रिलायबल होती है। ठीक है, उसमें मेजरमेंट एरर्स जरूर हो सकते हैं, बट इट्स वेरी रिलायबल वन। तो इसलिए पहले वो है, देन उससे कम वाला सोर्स, देन आप कॉमन जजमेंट जरूर यूज करें। देन आप अपनी कॉमन जजमेंट जरूर यूज करें कि जी ये वाकई नंबर हमें अपील भी करता है। तो हमारे सामने ही होती है ना, somehow हम देख तो रहे होते हैं, तो उससे भी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये भी जरूरी है। और इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेटा पे ट्रस्ट भी तो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो डेटा कलेक्ट करे उसको बहुत ओपन वे से, मैंने जैसे कहा ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसमें मेथडोलॉजी और उसमें लोगों को ऑन बोर्ड करना, जो राइट लोग हैं, ताकि जितना क्वालिटी डेटा होगा उतना लोगों का उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा। एक तो
और दूसरा आपको हिस्ट्री मिलिट्री हिस्ट्री के रिलेटेड स्टडी करने को मौका मिलता है और मुख्तलिफ चीज़ें आपको फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड मजीद भी आपको सीखने का मौका मिलता है। ओके, सो यस। तो हाँ, मैं ज़रा पूछूं सबीन इनसे कि देखिए हर शख्स का एक ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, उसकी परसेप्शन मुख्तलिफ होती है, उसकी रियलिटी भी डिफरेंट होती है। तो चूंकि बात है मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए मैं ज़रूर ये सवाल रखूँगा आपसे, कायद आज़म यूनिवर्सिटी हमें एक्सप्लेन करें आपकी परसेप्शन क्या है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी? कायद आज़म यूनिवर्सिटी वो कहते हैं ना कि रैंकिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो नहीं इतनी प्लस जा रही है और उसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और कि वो लोग इतना बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। हमारी जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट करते हैं और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। इफ़ यू आर एज यू सेड कि यू आर आल्सो कायदियन टू, सो आपको पता है कि हमारे जो स्टडी सर्कल्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनके अंदर हमारा कितना एक जो है वो उनसे हमें कितना कुछ सीखने को मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है। अगर आप नहीं आपको मौका हर चीज़ का प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप सीखने वाले हों तो आपको हर चीज़ का मौका दिया ज़रूर जाता है। अच्छा ताहिर, थोड़ा सा आपकी जर्नी पे अगर हम वापस आएँ, और क्या चीज़ें जो कि आप फेस कर रहे होते हैं अभी भी, इनफैक्ट आप काम भी कर रहे हैं, यू आर एम्पावर्ड माशाल्लाह, बट स्टिल क्या चीज़ें हैं, क्या लोगों के रवैये तब्दील हुए हैं? जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बात करें, हम काम करें, लेकिन क्या रवैयों में तब्दीली आ रही है लोगों के? देखें, इसका ताल्लुक ना हमारी अवेयरनेस से है कि हम लोग अवेयरनेस कितनी क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को स्पेशली, और स्पेशली मिनिस्टर साहब को। उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई अभी कुछ टाइम पहले, तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि उनका इतना पॉजिटिव रिस्पांस। देखिए, लोग सुनना चाहते हैं, बात यह है कि हम पहुंचा कितना पा रहे हैं। हम लोग, हमारा जो पाकिस्तानी जो सोसाइटी है ना, ये बड़ी पॉजिटिव सोसाइटी है और हम लोग बेसिकली उनको समझा नहीं पा रहे होते हैं। शायद हमारा समझाने का वो वे नहीं होता है, हम लोग उस तरीके से उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं शायद अक्सर औक़ात। मेरे ख्याल से अगर अवेयरनेस सेशंस रखे जाएं मुख्तलिफ, तो हमें वो बहुत सारे चेंजिंग्स आ सकती हैं, और जो चेंजिंग्स आ भी रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर। ओके, और ये ज़्यादा चेंज समटाइम्स हमें स्लो लगता है और समटाइम्स हमें उसका इम्पैक्ट बड़ा भी नज़र आ रहा होता है। अब जो हम बात सोशल वर्क की भी कर रहे थे, चूँकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, बल्कि बाकी शहरों के लिए भी काम कर रहे होते हैं। सो ये कम्युनिटी कैसे डेवलप किया आपने, ग्रुप कैसे डेवलप किया आप, और किस तरह की इश्यूज़ को आप एड्रेस कर रहे होते हैं? हम लोगों का, पहले मैं इस पे जाऊंगा कि सोसाइटी पहले हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। सो उसमें बेसिकली वर्क भी हो रहा था कुछ हद तक, लेकिन वो ये था कि एक लिमिटेड जगह पे था। ठीक है। अब हमारा प्लान बना, जब मैं क्योंकि खुद सेकंड सेमेस्टर में गया और मुझे फेस करना पड़ा कि एक आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं एक डिफरेंट लेवल पर्सन को, और इसके अलावा आपको जो मुख्तलिफ में अब मुश्किलात पे आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ऐसी। सो मैं अब उनके ऊपर मैंने सोचा कि इनके ऊपर, क्योंकि मुश्किलात तो सारे गिनवाते हैं, अब इनका हल क्या है, हल की तरफ जाना है हम लोगों ने। सो मैंने सोचा कि हम लोग खुद स्टेप लेंगे कि हम लोग जो है वो अपने लोगों की आवाज़ बन सकें और उन लोगों की बात अच्छे तरीके से शायद हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि जो एक चीज़ मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल आपको नहीं बता सकेगा कि वो कैसे, वो उसके क्या इश्यूज़ हैं। सो आफ्टर दैट जो है वो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम जो है वो इसके ऊपर वर्क करें, और फिर हम लोगों ने एक जो सोसाइटी थी उसको वेल स्ट्रक्चर किया, और इसमें डॉक्टर फारूक अहमद डार जो हमारे फोकल पर्सन भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म भी दिया। सो आफ्टर दैट फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हुई थ्रू एकेडमिक काउंसिल। अपनी यूनिवर्सिटी में पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की, जब हमारी यूनिवर्सिटी में से ख़त्म हुई तो फिर लगा कि अब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो अब हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी मूव करें। ओके, अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने होती है जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो मैं ज़रूर एक चीज़ बस कोट करता हूँ। यहाँ पे सबीन थाईलैंड में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि पूरा का पूरा जो मुल्क है, पूरा मुल्क तो मैंने नहीं फिरा, सिर्फ बैंकॉक की बात करूँ, पूरा जो बैंकॉक है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फ्रेंडली है। यानी आप कहीं पर भी जैसे भी ट्रैवल किस तरह से, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं। उसमें आई डोंट नो, मुझे राइट टर्म्स नहीं पता, लेकिन जब जो उसकी जो फुटपाथ्स हैं सारी की सारी, उसमें डॉट्स, उसमें लाइन्स और उसमें जो मूवमेंट आपकी होती है वो सारी गाइड कर रही होती है आपको कहाँ पर आपने
मुड़ना है और कहाँ पर क्या चीज़ है और कहाँ पर रुकना है आपने, वो फॉर श्योर इनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कैसे उसको इन्होंने जज करना तो होता है। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इसी तरह के मॉडल को यहाँ पर अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। हमारे यहाँ बेसिकली इशू ये है कि एक मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ना एक, तो यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर का चले विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो फिर भी ये है कि चले वो सेकंड फ्लोर पे किसी ना किसी तरीके से जा सकता है। एक व्हीलचेयर यूजर है वो सेकंड फ्लोर पे कैसे जाएगा? रैम्प्स का रैम्प्स, अच्छा अब रैम्प्स बने होते हैं, मैं आपको बड़ी मदद स्लाइड्स है जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी, उसके मुताबिक जो है ना वो बैंक्स ने, डिफरेंट बैंक्स ने रैम्प्स बनाए, लेकिन वो रैम्प्स कैसे थे कि वो उनके अंदर उनके ऊपर जब एक व्हीलचेयर यूजर जब अपने व्हीलचेयर को चढ़ाएगा तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। वो 45 डिग्री के एंगल पे है। एग्जैक्टली वो एंगल इस तरह का है। तो अब आप खुद सोचें कि यहाँ से मुश्किलात स्टार्ट होती हैं। वेरी ट्रू। तो बिल्कुल ऐसा। अच्छा हम सारे अगर सेक्टर्स की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो डिफरेंटली एबल जितने भी लोग हैं हमारे, उनके लिहाज से काम कर रही हैं, उनके लिए फ्रेंडली हैं? बिकॉज ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वाकई मेरी अपनी कज़न की अगर बात करूं, उसके लिए हमें लिटरली साथ किसी को भेजना पड़ता था यूनिवर्सिटी, और उसके बाद व्हीलचेयर बाउंड, और उसके बाद भी वहाँ पर जैसे कोई स्टेप आता था, कोई 1-2 सीढ़ियाँ भी आ रही हैं तो वो लिटरली 4 लोगों को उठा के और फिर 10 लोग खड़े होके जैसे कोई तमाशा देख रहा है। आपकी किस तरीके से आपकी इज्जत नफ्स मजरू की जा रही होती है? और ये मैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं कि वहाँ पर ये सहूलत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है बाकी फील्ड्स में। आपने बात की सेक्टर्स की, तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। पॉलिसीज़ मौजूद हैं, मसला है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का। पॉलिसीज हर जगह पे मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का आ जाता है। वेरी ट्रू। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो फिर ये मसले वैसे ही खत्म हो जाते हैं। मसले खत्म हो जाए। असल में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें फेस करने पड़ते हैं ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स जो कि इंडिविजुअल्स के होते हैं। उसमें हम किसी एक बंदे किसी सबको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप सबका बिहेवियर नहीं कंसिडर कर सकते हैं। अब चूंकि मैं फिर तालीम पे आऊँगा, जिस तरह से आप कायद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ऑडियो लेक्चर्स या ऑडियो बुक्स या फैसिलिटीज़ कितनी हद तक बेहतर हुई हैं नोट्स के पर्सपेक्टिव से एंड देन एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, कि क्या आपका वाइवा हो जाता है या कि साथ कोई बच्चा होता है जो फिर आप बोलते हैं वो लिखता है, क्या होता है? देखें जी, मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल आई है कि हम लोग जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 से 3 ऑप्शंस आ गए हैं। ओके। फर्स्ट वन इज़ के जो वो लिखते हैं वो थ्रू राइटर वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो मेरा मोटो है वो पर्सनली ये वो कि हम लोग इनको इंडिपेंडेंट बनाएं। बिल्कुल सही है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ ना, अब आपको पता है कि बहुत सारी एडवांसमेंट आती जा रही है टेक्नोलॉजी में ना, सो उसके थ्रू हम लोगों की कोशिश ये है कि लैपटॉप के थ्रू जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन हैं वो लैपटॉप के थ्रू लिख सकते हैं। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट कि हम उनको वहाँ पे एक्सेस दिलवाएं। फिर हमने उनके लिए वहाँ पे कोशिश की। थर्ड ऑप्शन जो ऑडियो वाला है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर लैपटॉप की तरफ आएंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेस्ट इसलिए रहेगा कि अपनी लाइफ में जो है ना वो मजीद भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सिर्फ वेरी कि इंडिपेंडेंस तो तभी मिलेगी जब आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है कि अच्छा पेपर देना है तो कोई आएगा जो लिखेगा, या इवन फॉर दैट वाइवा थिंग के समटाइम्स लंबे लंबे सवाल भी होते हैं कि उसके लिए इतना टाइम निकालना पड़ेगा, तो बेहतर वो ये है फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बजाय इसके कि आप कलम और पेपर वाला इम्तिहान लेंगे, आप उनसे लैपटॉप पे ले सकते हैं, इवन फ़ोन पे ले सकते हैं। अब तो बड़े अच्छे मीडियम्स आ चुके हैं हमारे पास, इंटरवेंशन ऐसी हो चुके हैं कि आप बस बोलेंगे और वो जवाब लिखा जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसकी आपको अप्रूवल भी मिल चुकी है तो करना क्या चाहते हैं? मेरे प्लान्स बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं कि मेरा फर्स्ट प्लान जो है वो CSS है। ओके। और ये वो प्लान है जो कि मेरा 110% मैंने करना ही करना है इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है वो मेरा प्लान ये है कि हम अपनी डिफरेंट लेवल कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि जिसके थ्रू एक हमारी जो वॉइस है वो प्रॉपर पहुंच सके लोगों तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मैं वाकई जो जज्बा आपके अंदर देख रही हूँ ये बड़ा ज़रूरी होता है। और ये क्योंकि दुनिया तो आपको ये कहेगी तुम में ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और अपनी कमियों को ज़ाहिर है कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपने कर दिखाना है। आई एम श्योर कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर। कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। आज कल की जो हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें डिफरेंटली एबल पर्सन बहुत कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। सो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि
जो आपकी फैमिली में अगर कोई भी डिफरेंट लेवल पर्सन है तो वो उसको अपने ऊपर बर्डन ना समझें, बल्कि अगर आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे ना, उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वो ऑप्शंस जब वो अवेल करेगा तो उन ऑप्शंस के थ्रू वो स्टूडेंट एक अच्छी जगह पे पहुंच सकता है और वो आप लोगों को ही सपोर्ट कर सकता है। ही इज़ नॉट बर्डन ऑन यू। बेशक। अगर मसला वहीं पे आ जाता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है, सो अवेयरनेस के थ्रू ही हम लोग इस इशू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आप जैसे कि मैम ने बात की कि एक व्हीलचेयर यूज़र के लिए इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये इश्यूज़ जब सॉल्व होंगे सारे तो इनके थ्रू हम लोग मज़ीद लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बंदा जब आपका एक व्हीलचेयर यूज़र विदाउट एनी हेल्प जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से मैम वहाँ पे हमें ये खुद पता चल जाएगा कि हमें हमारी एक फैमिली बात कर रहा हूँ, एक एज एन फैमिली बात कर रहा हूँ कि एक फैमिली में जब एक व्हीलचेयर यूज़र जो है वो जा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो क्या वो फैमिली उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी मजीद? उनको जब लगेगा कि वो मुश्किलात खत्म हो रही हैं तो वो मजीद मोटिवेट होंगे और वो मजीद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे स्टूडेंट। एब्सोल्युटली ऐसे ही है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। बड़े मोटिवेटेड आप खुद और बड़ा मोटिवेशन आपकी गुफ्तगू में, जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, साथ पढ़ना और साथ में CSS की जो एक आपने ठान रखी है, अल्लाह करे आपको तमाम जो आपके गोल्स हैं वो आप पूरे कर पाएँ। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सबक सिखाऊं तुझे? X is equals to 6 सीख लिया? हाँ। इतना फीका ट्विस्ट, आपको चाहिए तेज बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट टैंगी स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। गाड़ी पहुंच चुकी है पाकिस्तान के रोशनियों के मरकज यानी कराची में। हर सुर शहद में घोला हुआ हमारे कानों तक पहुंचा है। काटे ना कटे रे। You got a beautiful voice. I really enjoyed your performance. उस्ताद मुबारक अली खान साहब जब गाते थे ऐसी मेरी आंखों से हमेशा आंसू निकलते थे। Tremendous potential यार। तुमने सुर पूरे डिलीवर कर डाले। My favorite delivery boy. Let's get digital with Zone 4G. अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ।
मम्मा हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। Hey girls, सब ready? Next contestants. Oh no, मेरे बाल. Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb. मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable. Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo से इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready. Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb. Yes, baby, masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। ज्यादा पैदावार हर कामयाब किसान का ख्वाब, और इस ख्वाब को बदले हकीकत में सरसब्ज की खाद। 2024 के पंजाब गंदम पैदावारी मुकाबले में 40 में से 34 अजला में पहली पोजीशन हासिल की सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा इस्तेमाल करने वाले किसानों ने। मैं हूँ मोहम्मद अफजल, गांव थे पन्नू, जिला कसूर से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 35 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती दूसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। Yes, baby, masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। प्यारी प्यारी सी इनकी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से हम अभी तक यही गेस कर पा रहे हैं कि कौन इनमें से ज्यादा शरारती है और कौन नहीं है। तो जरा ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, वैसे पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा शरारती है। बिल्कुल जी, वेलकम करते हैं सबसे पहले आयरा को, जो कि सबसे बड़ी बहन है इनमें। अस्सलाम वालेकुम आयरा, कैसी हैं आप? यानी आप है आयरा आपी। आयरा है सबसे बड़ी। आयरा इज 8 years old, और उसके बाद उनके साथ बैठी है ईशाल हैं, वो है 6 years old। ईशाल, गुड मॉर्निंग। माइक आपके साथ है, आप माइक लेंगी पहले। यस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक हूँ। ये सबीन आपी हैं कि सबीन आंटी हैं? समीन आपी।
देखा? ओके आपने फाइन, कोशिश पूरी की यहाँ भी, लेकिन उन्हें मैं आप ही देख रही हूँ अभी। सोच के बताया है उसने। बिल्कुल जी। अलीजा की तरफ आते हैं जी, सबसे छोटा नन्ना मुन्ना सा एक पीस यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, जबरदस्त। आप तो स्ट्रॉबेरी है, बहुत प्यारी है, जबरदस्त जी। और उनके साथ है आयजा। आयजा 7 years old। आयजा गुड मॉर्निंग। आयजा का माइक लगा हुआ है, बेटे माइक वापस रखें। आयजा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने देखा है आयजा के आपकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान बाकी सबका है, ये सब चिपक रहे हैं आपकी तरफ, क्या चक्कर है? पता नहीं, आप ऐसा क्या करती हैं? ये अलीजे बहुत ज्यादा आपकी तरफ जा रही हैं। मैं इसका जब खेलती हूँ ना, टॉयज को शेक करवाती हूँ, तब क्या ये अपने टॉय नहीं शेक करती ना, मैं इसको डांटती हूँ। फिर ये मुझसे नाराज होती है ना, फिर जब मैं इसको अपने टॉयज रखने के लिए देती हूँ, आप ले लो, तब ये मेरी बन जाती है। सारी गेम टॉयज की है, सारी गेम टॉयज की है। अच्छा, लेकिन अटैचमेंट भी बड़ी लग रही है, मुझे लग रहा है उमर ये ज्यादा मेरा ख्याल है इनके साथ, आयजा के साथ अटैच हैं सारी बहनें। आयजा के साथ ज्यादा अटैच है। ओके, अच्छा वैसे उमर, चूंकि हम आगे कंटेंट पे तो आएंगे, लेकिन आजकल चूंकि हम एक चीज देखते हैं, सिबलिंग राइवलरी। जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चे आते हैं ना, तो हम देखते हैं सिबलिंग राइवलरी बहुत ज्यादा होती है। ये इशू, वो इशू, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इश्यूज ही इश्यूज होते हैं। माशाल्लाह अभी हमारी गुफ्तगू कम हुई है, लेकिन इन चारों बच्चों का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है एक दूसरे के साथ। वो कोई राइवलरी नहीं है, सिबलिंग राइवलरी, फ्रेंडशिप है और बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है। ये कैसे आपने इनके अंदर पैदा किया? एक्चुअली मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मेरी मिसेस का कोई बहन भाई नहीं है, तो हमें नहीं पता था कि सिबलिंग्स कैसे रहते हैं। तो हमारे दिमाग में, दिल में यही था कि जो बहन भाई होते हैं उनका सबसे ज्यादा इत्तेफाक होता है। तो मैंने ये समझाता हूँ कि तुम ही एक दूसरे की फ्रेंड्स हो, तुम ही अपनी जिंदगी में जो भी है, मुश्किल है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, तुम आपस में एक दूसरे के साथ रहोगे। तो आप काउंसलिंग करते हैं साथ साथ, तो ये चीज तरबियत में आती है और इसी वजह से बच्चों का बॉन्ड भी डेवलप होता है। मैं ट्राई करता हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा उमर, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना? पहली वीडियो कब बनाई, ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं बहुत पुराना सोशल मीडिया यूज करता था, शौक था डब मैश म्यूजिकली के टाइम से। सही। तो शादी से भी पहले से? शादी नहीं, शादी मेरी बहुत अर्ली हो गई थी। लाइक आई वाज 18 years old व्हेन आई गेट मैरिड। ओके। और उसके बाद मैं वीडियोस बनाता था, शौक था जैसे। तो उसके बाद बस मेरा दिल किया, अल्लाह पाक ने जब मुझे रहमतों से नवाजा और मुझे लोगों के क्वेश्चंस जो थे वो हिट करते थे, तो मैंने कहा यस मैं इसे ऐसे प्रेजेंट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि रहमत क्या होती है। माशाल्लाह। अच्छा, पहले आपने सोलो और फिर जिस तरह बेटियों के साथ कंटेंट, और हम कंटेंट देखते भी माशाल्लाह आपका कि बच्चियों के साथ वो बॉन्ड भी नजर आ रहा होता है, वो छोटी छोटी सी शरारतें भी होती हैं, इक्वली शरारती हैं सारी बेटियां। मैं ये लेकिन पूछते हैं जरा इनसे, सबसे ज्यादा शरारती कौन है? आयरा से पूछते हैं, बड़ी आप ही है ना, इनको सबके बारे में ज्यादा पता होगा। शरारती तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये इशाल। इशाल, क्यों इतनी शरारती हैं आप? माइक में जरा बताएं ना हमें। क्योंकि मुझे गन्स का शौक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके। अच्छा, क्या शरारतें करती हैं आप ज्यादा? ये सारी बहनों को मारती है। oh God! इनको इनके मुंह से जरा सुनते हैं, खुद इनको क्या क्या रियलाइजेशंस हैं ये जरा जानते हैं। अलीजा मुझे मारती है तो मैं अलीजा को मारती हूँ। अलीजा उसने कहा जी मैं डिफेंसिव हूँ, ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है मेरी, जब मुझे कोई मारता है तो मैं मारती हूँ। है ना, ये बात है। ग्लासेस कब से लगी हैं? 1 year हो गया तकरीबन। ये फोन बहुत देखती थी? यस। अब बंद हो गया ना फोन? बस फिर ऐसे ही होता है ना, जब ज्यादा आप इस्तेमाल करें फोन का, तो हमने देखा बच्चों का यही हाल हो रहा होता है। और पता नहीं क्यों मुझे देखते साथ ही ना, मुझे ये सबसे ज्यादा शरारती लगी थी। मुझे लगा कि शायद जो है ना अलीज़े ज्यादा शरारती हैं, और वो कह रही है अलीज़े सबसे ज्यादा मासूम है। मुझे भी वैसे मासूम, मुझे भी शरारती यही अच्छी लगी है। क्या बात देखें, कैमरा कट करें इशाल पे, हम दिखाना चाहते जैसे उन्होंने किया है अभी। कैसे किया था? कैसे किया था? हाय क्या बात है, ये उमर एक्सप्रेशंस फॉर श्योर ये आपसे सीख रहे हैं सारे। नहीं, मुझे लगता है कि ये अंदर से गए हैं, इनको इनबिल्ट। मेरा ख्याल है आपके अंदर ये टैलेंट था, तो वो बच्चियों के अंदर ऑटोमेटिकली। इनके साथ मुश्किल होता है वैसे कंटेंट क्रिएट करना, बिकॉज़ चारों को एक पेज पे बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनको एक्चुअली कोई भी हम गेम करते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो हम उसको जेन्युइनली करते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तुम ऐसे कर देना। सही। तो वो बिल्कुल इजीली इनकी तरफ से एक ही टेक होता है, मेरी तरफ से 2-3 हो जाते हैं। ओके। और आइडिया आपका ही होता है, आप इन्हें बताते हैं? आइडिया मेरा ही होता है। सो रूटीन कैसे मैनेज की हुई है? एक तो बताएं कि आप क्या करते हैं, बिकॉज़ आई हैव हर्ड कि आप बहुत कुछ करते हैं माशाल्लाह। तो वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप ये करते हैं? जी।
एक्चुअली बेसिकली जो मेरा काम है वो फार्मिंग है। ओके। जो मेरे पापा हैं वो नंबरदार हैं जिसे कहते हैं विलेज में, और मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ फैसलाबाद में। बाकी मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। नाइस। यानी आप देखें, आप फार्मिंग, यानी आप एक मॉडर्न किसान भी हैं, आप ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, आप गाड़ियों में बाइक से भी गालिबन आप काम कर रहे हैं, और जो पहचान मिल रही है आपको वो माशाल्लाह कंटेंट क्रिएशन से मिल रही है। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन का टाइम कैसे मिलता है और कितना टाइम मिलता है? जस्ट हाफ एन आवर। That's it? That's it. आधे घंटे में इन चारों को मैनेज करके कंटेंट भी सोच के आप कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं डिसाइड करता हूँ पहले कि मैंने किसके साथ वीडियो बनानी है। वर्किंग कर लेते हैं। पहले मैं इस पे वर्किंग कर लेता हूँ। जिस तरह रात को स्क्रॉलिंग टाइम होता है उस टाइम पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या बनाना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता होता है मैंने किस किड के साथ बनाना है। तो मैं घर आने से पहले कॉल कर देता हूँ कि उस बच्चे को रेडी रखना। नहीं तो कभी इनके दरमियान झगड़ा होता है इस बात पे कि नहीं ये कंटेंट मुझे बनाना था, तुम क्यों बना रही हो, या मैं इसमें ज्यादा अच्छी हूँ, इसका दिल कर। आयरा ने वैसे जो हंसी दी है ना, स्माइल यहाँ से आई है, कुछ कहना चाहती है? नहीं, ये बोलते नहीं है बीच में, कहते नहीं है मुझे। ओके। अब वो इतने प्लान्ड किस्म के कंटेंट चल रहे हैं ना कि सबको पता है कि आज मेरी तो कल तेरी बारी है, सबकी बारी आनी है, सबने वीडियो में आना है, सबने कंटेंट बनाना है और सबने शरारतें करनी है और मजे मजे की वीडियोस आनी है। अच्छा, चूंकि आपके सिबलिंग्स भी नहीं है, भाभी की भी नहीं है, बट एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी तरफ से क्या रिस्पांस होता है आपकी इन वीडियोस पे? वीडियोस पे रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली हमें कोई यंगस्टर्स नहीं देखते हैं, हमें पेरेंट्स देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं जो हमसे रिलेट करती हैं, जिनकी खुद बेटियां हैं, जिसकी खुद बहनें हैं। तो बहुत अच्छा लगता है लोगों का रिस्पांस, और हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। आप भी देखें, हमें माशाल्लाह 100% जो है वो कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं। नो डाउट, नो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, बिकॉज आई थिंक उसके लिए क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपने कंटेंट क्रिएट ही इस अंदाज से किया है कि वेरी थॉटफुल, उसमें ज़रा एंटरटेनमेंट का आपने एलिमेंट रखा हुआ है, साथ साथ अब देखें ना, एजुकेट भी अब समाओ किसी न किसी मौजू पे कर भी रहे होते हैं। और ऐसे ही में अगर आप देखें तो जो लोग क्रिटिसाइज कर भी रहे होते हैं वो फिर आटे में नमक के बराबर होते हैं। आप उन नमक को निकाल के साइड पे भी कर सकते हैं। नमक अपना टेस्ट होता है, इट्स ओके। टेस्ट होता है, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता। नुकसान टेस्ट होता है लेकिन नुकसान अपनी जगह होता है, तो टेस्ट के चक्कर में अपनी सेहत का नुकसान ना करें। नमक निकाले और साइड पे कर ले। अरे नहीं, नमक होगा तो पता चलेगा ना चीनी का टेस्ट क्या है। अच्छा, ओके फाइन, आटे में चीनी नहीं डलती। अच्छा, तो उमर, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू में आपने जिस तरीके से बोला कि 4 रहमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा है। एंड आई एम श्योर कि ये जो सोसाइटी है यहाँ पर बहुत सारे लोग इस माइंडसेट के साथ भी हैं कि बेटियां हैं, बेटियों के साथ क्या कर लेगा, और बेटा नहीं है। ये वाकई इस तरह की सोच आती है और ये बच्चों के अंदर भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है। इस चीज को आपने किस तरीके से उस वक्त हैंडल किया, या अभी किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? क्योंकि माशाल्लाह आपकी चारों बच्चियां इतनी ज्यादा, इनका आपस में बॉन्ड है, एंड माशाल्लाह दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि बेटी जो होती है वो रहमत होती है। तो जब मुझे आयरा को अल्लाह पाक ने नवाजा ना, तो मैंने अपने ऊपर रहमत फील की थी कि यस, जो मुझे नवाज रहा है वो इसी की वजह से ही है। और मैंने जेन्युइनली से फील किया कि जैसे जैसे मुझे अल्लाह पाक रहमतों से नवाजता गया, रहमत उसकी तरफ से मेरी तरफ आती गई। और वाकई ये बड़ी दुरुस्त बात है। आपको फील होता है फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, एवरीथिंग आपको, मतलब आपके माशाल्लाह 4 बेटी है, मैं सिर्फ एक बेटी में है मेरी, मैं उस पर इतना मुझे महसूस होता है कि यार इतना अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाई है फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से। सो माशाल्लाह मैं आई कैन इमेजिन कि 4 बेटियों के साथ, 4 रहमतों के साथ तो चीज़ ही और आप देखें, आपकी एक बेटी है, जो बेटी बाप से देखें कितना प्यार करती है। तो मेरे पास 4 है, मैं तो पानी नहीं उठा के पीता। सही बात है, वेरी ट्रू। मैं घर में आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यस, इतने लोग चाहने वाले हैं। कभी कभी मैं थोड़ा सा होता हूँ, नहीं भाई, मुझे नहीं जरूरत इतनी चाहत की। क्योंकि बेटियां बाप के साथ अटैच ज्यादा होती है ना, तो आप ना भी चाहें तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि सर दबाएं बाप का, पानी दें, खाना दें। तो ये इस लिहाज से वाकई आप वाकई बहुत ब्लेस्ड हैं। कौन सी बेटी आपको लगता है कि बिल्कुल आप पे गई है? सब कहते हैं चारों ही मुझ पे गई हैं। नहीं, वो आयरा नहीं गई। बाकी 3 पे आप कह सकते हैं। आयरा के फीचर्स बहुत डिफरेंट हैं। आयरा मम्मा पे नहीं, आयरा मुझे लग रही है उन पे शोएब, और ये जो छोटी वाली है ये मुझे इनकी मम्मा पे लग रही है। मुझे तो आयरा मम्मा पे लग रही है। सब कहते हैं कि इशाल जो है ये अपनी मामा पे है। ओके। बाकी तीनों मेरे पे। अच्छा, तीनों कहते हैं आप पे ही हैं। वो फीचर्स वैसे मिलते जुलते भी है ना, तो सबने कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसको तो सब कार्बन कॉपी कहते हैं, मेरी अलीजे को। अलीजे, अच्छा वो है। अच्छा वो है। मुझे बताएं, कभी किसी ने, हमारे यहाँ ये बड़ा चक्कर है ना सोशल मीडिया पे, हम तो तस्वीर भी कोई लगाएं और खांसी भी आ जाए तो फौरन कहते हैं और ला तस्वीर सोशल मीडिया पे नजर लग गई है। आप चूंकि वीडियो बना रहे हैं, 4 बेटियां इतनी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, नसीब बहुत अच्छे करे। सो आपको किसी ने कभी कहा कि मत लगाया करो वीडियोस, नजर लग जाएगी? बहुत लोग कहते हैं, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आपने एक बंदे ने ये कहा है कि ना लगाया
लगाया करो और 100 बंदा बीच में कह रहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो माशाल्लाह एक नजर बद की ही होता है कि उसकी नजर उतर गई, हमेशा महफूज रखें इनको। और अल्लाह पाक ने नजर से बचने के लिए सदका कहा हुआ है, तो इनका सदका वगैरह देते हैं। और बच्चे बाहर तो निकलते ही है ना, नजरों में लोगों की तो आना ही आना है। सही बात है। तो हम पॉजिटिव वे से दिखाते हैं, बाकी अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इनकी अम्मा जो हैं वो अच्छे खासे सूते शूरते भी पढ़ती होंगी, उनका भी बड़ा असर होता है, और क्योंकि माएं बड़ी सेंसिटिव इनके पास घर में माशाल्लाह जो दादा दादी नाना नानी बुजुर्गों की दुआओं से बढ़ के और क्या बिल्कुल होगा। सो ये बताएं कि नाना नानी और दादा दादी वो इस कंटेंट पे क्या कहते हैं? उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कभी नहीं आए ना इस कंटेंट में? नहीं, वो कभी नहीं आए। उनको आना नहीं चाहते कि आप लाना नहीं चाहते? नहीं, मैं एक्चुअली अपनी प्राइवेसी नहीं शेयर करना चाहता। मैं जस्ट कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करना चाहता। आपकी वाइफ भी वीडियोस में हमने नहीं देखी। नहीं, वो कैमरे के उस पार है, क्योंकि हमने किसी फोटोग्राफर से या वीडियोग्राफर से कभी वीडियो नहीं बनाई। हमने एक 4 दीवारी के अंदर ही घर के बाहर बना ली या घर के अंदर बना ली, हम कहीं बाहर जाके भी वीडियोस नहीं बनाते। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा किरदार तो आपकी बेगम का है इनमें, जो कैमरे के सामने नहीं है, बट ऑब्वियसली जो वीडियो बना रहा है, जो कैमरा वर्क कर रहा है, वो बड़ी अहमियत है उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये भी, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं आजकल के वीडियोस बनाते हुए अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख रहे होते हम। अब बेडरूम या फॉर दैट मैटर आपकी पूरी पर्सनल एक स्पेस होती है, लेकिन आपका हमने देखा कि बड़ा आपने उसको रखा होता है कि अच्छा मुझे चूंकि कंटेंट ये दिखाना है, हमारा नज़र भी कंटेंट पे ही होती है, उस बात पर ही होती है, इस एक्सप्रेशन पे ही होती है, इतना क्लोज फ्रेम समटाइम्स होता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू अंडरस्टैंड कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है आपकी, जो पर्सनल स्पेस है आपकी, बिकॉज घर उसकी सैंक्टिटी है एक, कि वो ब्रीच ना हो। देखिए, हमें कोई बाहर का इंसान नहीं पसंद जो हमारे घर में मुदाखलत करें। तो हम खुद मुदाखलत करवाना चाहें तो वो कर सकता है कि जी आए जी देख लें हम ये कर रहे हैं, तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। अब वाकई, और सिक्योरिटी के पर्पस से भी एक होता है कि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि आप पूरे घर का नक्शा शेयर हो रहा होता है, ऑब्वियसली इतने सारे लोग बैठे होते हैं और पता भी नहीं होता कि कौन किस वक्त किस ताक में। अच्छा जी, आयरा पे आते हैं हम। आयरा, कितना एंजॉय करती हैं आप कंटेंट क्रिएशन को, और स्टडीज के साथ मैनेज अच्छे से हो? जैसे आपके बाबा ने बताया ऑलरेडी वैसे आधा घंटा ही रखा होता है, स्कूल में फेमस है? यस, बनता है। पूछ लेती हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स कहती हैं कि हमें भी किसी वीडियो में लाओ, अपने बाबा से बात करो? नहीं, वो ऐसे, मैं उनको अपने बर्थडे पे बुलाया था तो वो ऐसे आ गई थी। ओके, जाहिर है आपके घर तो जिसको बुलाएंगे वो आएगा ही ना, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक जूस का ग्लास में जरा लेने जा रहा हूँ जी, अगर आप मुझे सबीन बाजी लाओ। जी प्लीज प्लीज। तो हम चाहते ही, अच्छा 2 ग्लास आ गए हैं, ओके चलें, क्या पता एक कोई पी ले। वैसे मंगवाया मैंने 1 ग्लास था। चक्कर ये है कि आप, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में हम देखते हैं कि आप कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं जो कि पिया जाता नहीं है फिर आपसे, क्योंकि पीने दिया नहीं जाता। तो बच्चों, टारगेट ये है कि पापा ने जूस पीना है और आपने इनको पीने नहीं देना। अब देखते हैं आप 4 में से कौन ये जूस पिएगा। अब अपने कपड़े बचा ले, मेरा ख्याल पहले टिश्यूज का इंतजाम कर दें यहाँ पे। तो अब आपने बातों में लगाना है, पापा को कुछ करना है, कुछ चुटकी वुटकी डालें जिसमें वो होगा, जरा कुछ नहीं, लेकिन ये ऐसा फेस बनाती है, मेरा वैसे ही दिल करता है बेटा पी लो। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। वो देखो आपने नहीं पीना। अब वैसे आप तीनों उठ सकती हैं, उठ के आ सकती हैं अपने बाबा के पास। कुछ करो, कोई सर दबाओ, कुछ कंधे दबाओ, आप सबने कुछ ऐसे कन्विंस करना है। बेशक प्यार करो बाबा को, कन्विंस करो कैसे पीना है। वो टांगे दबा रही है। ये एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है। अच्छा। कुछ भी चाहिए हो ऐसे ही होता है। मैं समझ जाता हूँ। मैं देख रही हूँ एक बात। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सिप कर लेते हैं। ओके चलो बैठो। चलिए ओके। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट जो कि बनाया हो और वो बनाने में बहुत देर लग गई हो किसी वजह से? नहीं, ऐसे अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। सब टाइमली बन जाता है। एक्चुअली मैं कंटेंट ही वो देखता हूँ जिसमें इनकी स्टडीज पे कोई इफेक्ट ना आए या मुझे टाइम, क्योंकि हमारे पास एक ही फोटोग्राफर है तो मैं उसे बाहर रोड्स पे लेकर नहीं फिर सकता। एडिटर मैं खुद हूँ। एडिटर आप खुद हैं? ओके ठीक है। और आप बनाते हैं लेकिन इंडोर ही हैं, घर के अंदर ही? बाहर? हाँ जी, इंडोर या सिर्फ घर के बाहर, आउटसाइड। अब कंटेंट पे हम देखते हैं ना जिसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग होती है, बहुत रीच होती है, पर कोलैबोरेशंस और बहुत ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इवेंट्स में बुलाना, तो वो भी ज्यादा मैनेज करते हैं आप? नहीं वो एक्चुअली मुझे नहीं शौक, मुझे लगता है ये सिर दर्द बन जाता है मेरे लिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी से पैसे ले लें तो आपको उसको प्रॉपरली वो करना। नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता,
मेरी वाइफ को बहुत शौक है ये पीआरस वगैरह का। ओके, वही डील करती हैं। बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग होता है कि आपको पूरा एक एक्टिविटी है वो कि आपने टैग करना है, पीआर खोलना है, और वो तो मेरा ख्याल है आप बिजनेसेस के साथ एक और चीज भी साथ मैनेज करते हैं। नहीं, आप यकीन करें कि हमें 15 मैक्सिमम कोई हाफ एन आवर मैक्सिमम इतना टाइम लगता है बस। तो चूंकि भाभी पीआर मैनेज कर रही हैं तो इनबॉक्स भी भाभी खुद देखती हैं किसने क्या मैसेज किया है? सब कुछ वही देखते हैं, ये मेरे इनबॉक्स भी यही देखती हैं। अच्छा, ये वैसे मेरा ख्याल है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी का राज है वो यही है शायद। बिल्कुल यही है। ओके, बिकॉज एक ट्रस्ट होता है, जब कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है मियां बीवी एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक उनका है उसमें कोई पर्दा नहीं होता। उन्होंने लेकिन कभी भाभी ने कुछ शिकायत की हो कि आप देखें ना, आप फार्मिंग में भी इतना मसरूफ हैं, आप ई कॉमर्स में भी इतना बिजी हैं, आप बाइक एंड गाड़ियों के साथ भी, बेटियों के साथ भी इतना टाइम स्पेंड करते हैं, वीडियोस एंड एवरीथिंग, वेयर इज माय टाइम? सर मैं उसे भी जो टाइम देता हूँ। ओके, और हम बस उसे खाने पीने के जरा शौक है, बाहर जंक फूड का। Okay. तो हम माशाल्लाह ये 10 सालों में इसे बाहर का ही खिलाता हूँ मैं रोज बाहर का। अच्छा? तकरीबन हम रोज बाहर का खाते हैं। वजह ये कि वो घर में बनाती नहीं है? नहीं, वो बनाती हैं, लेकिन हमारा रात के टाइम खाने को दिल नहीं करता। अच्छा, उन्हें शौक है खुद से और वो शौक आप पूरा करते हैं। हाँ, मैं वो शौक पूरा करता हूँ। सही हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है बच्चियों की तरफ भी आते हैं, हम इशाल से जरा बात करते हैं। नहीं, इस पे आओ ना पहले, जो इतना ज्यादा उसमें अलीजे नो। हाँ, अलीजे क्या हुआ? माइक दे दो अलीजे को। ये लो। अलीजे क्या पसंद है खाने में? स्ट्रॉबेरी बताओ ना। अब बसी ना। अच्छा, क्या मामा बर्गर क्या खाना अच्छा पकाती हैं? सालन बोटी। सालन क्या बनाती हैं? सालन बोटी। सालन बोटी, जबरदस्त। बोटी, ओके। और बाहर अगर जाओ तो क्या खाने का दिल करता है? आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, व्हाट? विंग्स। विंग्स। अच्छा, who is the most talkative of you all? Me. Okay. सबसे ज्यादा बोलती हैं आयरा। Yes. Okay. ये बताएं कि कभी बाबा ने गुस्सा किया है? नहीं। कभी भी नहीं? चल डांट पड़ी इशाल है? कभी डांट नहीं पड़ी? इशाल बता दो, डांट पड़ी है ना? नहीं। एक चीज आपने मांगी थी बाबा से कि मुझे वो चीज चाहिए, वो टॉय बाबा ने नहीं लाके दिया था। What was ला that? के दिया था। एक दिन मैंने ना पापा से गन मांगी, पापा ने आज ला के दे दी। या अल्लाह। नहीं, आज ही मांगी थी, आज ही आज क्या मांगा था? मैंने गन मांगी थी। गन? अच्छा, वो मैं सॉरी आई मिस्ड इट। गन मांगी थी, क्यों? किसको शूट करना था? मुझे। आप ही को? गन तो अच्छी चीज नहीं होती, टॉय गन भी अच्छी चीज नहीं होती। एक्चुअली ये आर्मी कहती है मैंने आर्मी में जाना है। ओके, लड़कियों को डॉल्स अच्छी लगती हैं, इसको गन्स अच्छी लगती हैं, कहती है मैं आर्मी में जाऊंगी। इंशाल्लाह। अलीजा कुछ कहना चाह रही हैं? इसका ना ज्यादा पता है क्यों गन पसंद है? क्योंकि ना इसका दिल चाहता है कि मैं अपनी बहनों को नकली गन से मारूं। मारती भी है फिर? किसको मारती है ये? अलीजा को। हैं? सब आप पे अटैक करते हैं, क्यों? आप तंग करती होगी ना इनको? आप तो ऐसे प्यारी मासूम सी हो, कुछ भी नहीं कहती। अच्छा, आयजा सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है? कौन सबसे ज्यादा लड़ाई के लिए तैयार बैठी होती है हर वक्त? इशाल क्यों इतनी शरारती हो? पता ही नहीं है ना। पता है? अच्छा, स्कूल में शरारतें करती हो? नहीं। स्कूल में शरारतें नहीं कर। अच्छा, इसकी कितनी शिकायतें आती हैं? ये टीचर्स की मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट है। वो सारे ही होंगे। और अभी आने से एक दिन पहले इसका नात कंपटीशन था। और माशाल्लाह उसमें इसने अच्छी पोजीशन ली है, स्टडीज में ये बहुत अच्छी है, तो फिर इसकी शरारतें जो है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ना, जो हम कहते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे हैं और जो शरारती बच्चे, इनका दिमाग बहुत चल रहा होता है, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। सो वो टीचर्स भी और आप लोग भी बहुत अच्छे से बच्चियों की एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब क्लेवर होना चाहिए बच्चों को, होना चाहिए, स्मार्ट एंड क्लेवर होना चाहिए। बिल्कुल। वो फोन वाली वीडियो में कौन था जो पढ़ रहा था आपके मैसेजेस और सोने की एक्टिंग कर रहा था? यू वर देयर राइट? नहीं, इशाल ही थी वैसे वो। उसमें बुरी लग रही थी ना। ओके। एक्सक्यूज्ड। पापा बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं? करते हैं? रात को सोते स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं? नहीं करते? सिर्फ थोड़ी देर करते हैं। कितना? 30 मिनट्स? मामा किस बात पे लड़ती हैं पापा से? जब मम्मा पापा किसी भी नहीं। पापा मम्मा ये बताएगी हमें। ये हाँ जी, बताया जा रहा है क्या होता है? जब पापा मम्मा को बाहर का नहीं खिलाते, बाहर का नहीं खिलाते तो लड़ाई हो जाती है। और ये कितने तवातुर, कितने फ्रीक्वेंटली होती है? वीक में एक आध दफा हो जाता है ऐसा? नहीं, मतलब मत करो, थोड़ी थोड़ी सी, लाइक 2 वीक्स बाद एक आध दफा? नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर
थोड़ी थोड़ी देर नहीं, थोड़े वीक्स बाद। थोड़े मंथ में एक आध दफा। सो पापा ने भी कभी लड़ाई की हो, पापा ने भी कभी गुस्सा किया और मामा आप तो कभी नहीं किया? नहीं, पापा को डांट पड़ी है अपने पापा से? किस बात पे? नहीं पड़ी पापा से। नहीं पड़ी? एकदम किससे पड़ी है? नहीं, किसी से भी नहीं पड़ी। जी बता, आप बताएं। मैं आपको अपनी टंग से फ्लावर बना के दिखाऊं? दिखाओ। बिल्कुल। वाओ, वेरी नाइस। एक बार जूम करें। वाओ, दोबारा करें। करो। ये मैं भी। ये क्या है? ये तो आप भी करती हैं? बारी बारी जूम कराते हैं, बारी बारी जरा जूम कराइए। ये टैलेंट हम दिखाना चाहते हैं, उमर फैमिली का टैलेंट। सबसे पहले आयरा पे जूम पहले यही वाला फ्लावर स्टार्ट करते हैं। आयरा से स्टार्ट करते हैं। ओके, आयरा का टैलेंट ये। अब आप पे आ जाते हैं इशाल। फ्लावर। यार सबसे क्यूट फ्लावर बनता है, ये तो कोई नहीं बना सकता। हाँ। Oh my God। दो अब आपका नंबर आएगा। यस, ओके। तो पूरी जुबान टेढ़ी कर ली अपनी। ठहरो जरा, मैं ट्राई करूं। Oh my God। नहीं होती, ऐसे होती है। और ये पूरी जुबान ऐसे कर लेती है। यार नहीं होती हमारी। अच्छा, दूसरा क्या करके दिखा सकती हूँ? ओके, गुड। अब आ जाते हैं आप पे जी। ओके, सेम हो गया। ये भी कर सकते हैं। My God, आयजा आप क्या कर सकती हैं? आयजा इनोसेंट है। आपको एक और चीज का सर मेरी बात सुने, ये आई एम श्योर जीन्स में होगा। अब आप किसी बात दिखाएं। आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ? हमें लगता है कि जुबान इसकी भी फिर जाती है, इसकी मुड़ जाती है, सबकी जुबान फिर जाती है। नहीं, ये मैंने खुद आज फर्स्ट टाइम देखा है। रियली? वैसे ये तो घर में कभी टैलेंट नहीं दिखाया। टैलेंट जी, अब अगली वीडियो में ये टैलेंट भी आ सकता है। अब ये आपको कंटेंट मिल गया, ठीक है? और ये फ्लावर किसने सिखाया आपको? ये खुद ही सबने सीखे। और क्या क्या करते हो? और व्हाट इज योर टैलेंट इसके अलावा? मेरा टैलेंट है अपनी टॉयज के साथ खेलना, Okay. पेंटिंग करना, नाइस। और बाइक खेलना, साइकिलिंग करना, और बस। ओके, अब आप बताएं अपनी कोई हॉबीज बताएं मुझे, क्या क्या करती हैं? मैं कभी दोस्तों के साथ रेस लगाती हूँ, कभी मैं गन से साथ खेलती हूँ। दोस्तों के साथ रेस लगाती हूँ। गन नहीं, अब ये अपनी जुबान पे साइकिल पे फिर मैं साइकिल इतनी तेज चलाती हूँ। अभी रास्ते में इसने एक और गन फिर लिया। मैं हैरान हूँ कि इसे क्या ऑब्सेशन है। बेटे क्या देखती हो फोन पे? तुम कुछ देखती वायलेंस वाला कंटेंट? मुझे इसलिए गन पसंद है क्योंकि मैं आर्मी बनना चाहती हूँ। ओके, यानी तुमने भी कहा कि वो जरा फेल हमने गिराए थे, अब हम जरा कुछ और करें जाके। एक्चुअली तब से ये जरा ऑब्सेस्ड है। ओके, अच्छा। अब आप बताएं जी। वो तो तैयार बैठी हुई है। आप तो मुझे स्ट्रॉबेरी लगती है। व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट? स्ट्रॉबेरी। आप तो खुद स्ट्रॉबेरी हैं, तो आप मेरी फेवरेट है फिर, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो मेरी फेवरेट है। Oh my God। ओके, नो। अब बताओ और क्या क्या पसंद है, हॉबीज क्या है? अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना। इसकी बाबा ने ना इसके नाना मुन्ना ना इसको इतनी सी स्कूटी गिफ्ट की है। ओके। तो ये इसको ना इतनी बड़ी वाली, वो बड़ी भी तो है। मैं भी चला ली। बड़ी वाली भी? पैर पहुंचते हैं तुम्हारे? मैं चला लेती हूँ। मैं भी चला बड़ी वाली भी? ये चारों चलाती हैं बड़ी वाली स्कूटी। आप पैर लग जाते हैं? पाँव नहीं लगते, मैं पीछे बैठा रहता हूँ, मेरी ड्यूटी है पूरी। मैं चला लेती हूँ, लेकिन खुद रेस देके चला लेती हैं। वाह भाई। अच्छा, मामा को कौन तंग करता है सबसे ज्यादा? चारों। अब इशाल के अलावा भी किसी का नाम ले लेना। कौन? आयरा तंग करती है मामा को सबसे ज्यादा? क्या करती हो? क्यों तंग करती हो? कैसे तंग करती हो? पता नहीं, खुद ही तंग हो जाते हैं। कैसे, किस बात पे मामा सबसे ज्यादा डांटती है? क्या जब हम चारों की लड़ाई होती है। चारों की लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई तो बहुत बातों की बात। मसलन बहुत बात। सिबलिंग राइवलरी आ रही है थोड़ी हल्की हल्की। हाथ लगा ले तो। ओके, किसी का टॉयज को हाथ लगा लो। मेरी कबड को हाथ लगा ले तो लड़ाई हो गई। ओके, मैं इसके स्पाइडर को हाथ लगा ले दो। माइक देना हमको।
कह रही थॉट थप्पड़। आपको तो मुझे लगता है कोई पोएम भी आती है जो आप सुनाएंगी हमें भी, है ना? आया मुझे इतनी जोर का ठाड़ एक थप्पड़ माइक में, मार अच्छा, देना, बात सुनो। अगर पोएम। एक मैं उसको स्पाइडी को हाथ लगा लूं बस। स्पाइडर को हाथ? नहीं, स्पाइडरमैन नहीं होता वो। ओ, अब आप हमें सुनाएंगी कोई पोएम? जुबान है। Is it dance? How I wonder what you are up above the world so high, like a strawberry. in the sky. अब आ गया एक मुश्किल सवाल आप चारों से। आ रहा, आपसे स्टार्ट करते हैं। मामा से ज्यादा प्यार करती हैं या बाबा से? कार जाना है वापस। अच्छा, अभी सबके जवाब दे रही थी वो, अभी एकदम से बोलती आप ये बोलती बंद। चलें जी, अब आप जवाब दें। क्या